मसीह यस्सु के जिंदा जलाली और बहुत ही बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती और बरकत की दुआ करती हूँ। अजीजों, आए हम खुदावंद यस्सु मसीह की जुबान मुबारक से निकला हुआ दूसरा सलीबी कलमा जाने खुदावंद यस्सु मसीह ने सलीब पर दूसरा कलमा अपनी मुबारक जुबान से क्यों अदा किया। खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे लूका की मार्फत लिखा गया बयान, उसका 23वां बाब, उसकी 39वीं आयत से 43वीं आयत। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स 39-43। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उससे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे छिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन उसने कोई बेचा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। अजीजों, जब खुदाम यीशु मसीह ने दूसरा कलमा अदा किया तो दोपहर का वक्त था, 9 से 11 बजे तक का टाइम था। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए हैं और 2 घंटे हो चुके हैं। दोनों साइडों पे 2 डाकू हैं, सेंटर में खुदावंद यीशु मसीह है, बाएं और दाएं दोनों डाकू हैं। कलमे का अदद 2 का है, सेकंड कलमा है जो कि गवाही का अदद है। अजीजों, फकीर और फरीसियों ने उस पर ताना जनी की, लान तान कर रहे हैं, उसका ठट्ठा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और उसे कह रहे हैं, क्यों को बचाने वाले, तू अपने आप को भी बचा, तू तो इस्राएल का बादशाह है। सलीब से नीचे उतरा। खुदावंद यीशु मसीह पर ताना जनी की जा रही है, दुख की हालत में, तकलीफ की हालत में। खुदावंद यीशु मसीह बेहद दर्द की हालत में, और सलीब पर यह खुतबा लगा दिया गया है। उसकी सलीब पर यहूदियों का बादशाह, तंजिया लगाया गया है, तंज कर रहे, ठट्ठा कर रहे हैं कि तू तो यहूदियों का बादशाह है। अब हम देखते हैं कि 2 डाकू, एक दाएं एक बाएं, दोनों का खुदावंद यीशु मसीह को मुखातिब करना कैसा है। गुफ्तगू हो रही है सलीब पर, दोनों डाकू गुफ्तगू करते हैं खुदावंद यीशु मसीह से। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि एक ने क्या किया, ताना दिया उसे कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को बचा और हमें भी बचा। तू तो मसीह है, तेरे अंदर तो कुदरत और ताकत है, तू अपने आप को भी बचा सकता है और हमें भी बचा सकता है, तू इस वक्त हमें भी बचा। और दूसरा डाकू क्या कहता है कि क्या तुझे खौफ नहीं आता, डर नहीं लगता कि तू ऐसे कह रहे, किससे कह रहा है? क्योंकि वो जानता था कि ये खुदावंद यीशु मसीह है, ये मुनज्जी है, ये बादशाह है। और उसने उसे झिड़क दिया और कहा कि तुझे ये नहीं मालूम कि तू तो अपने गुनाहों की सजा पा रहा है और मैं भी अपने गुनाहों की सजा पा रहा हूं, मगर ये बेगुनाह है। हमारी सजा वाजिबी है मगर इसकी सजा वाजिबी नहीं है, ये बेगुनाह है। दोनों की गुफ्तगू देखिए, एक अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है और दूसरा गुनाहगार होते हुए भी खुदावंद यीशु मसीह को तंज कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह ने फिर उसे क्या जवाब दिया। हालेलुया। हम चंद बातों को देखेंगे खुदावंद के जिंदा कलाम में से। ये कलमा अजीजों ना उम्मीदी में एक मुकम्मल उम्मीद जाहिर करती है। इसमें से हालेलुया एक शख्स जो जहन्नुम में जा रहा है वो एकदम से खुदावंद की बादशाही में शरीक हो जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे हालेलुया क्या कहा, आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा।
3 बातों को हम देखते हैं कलमे में। आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। मौत के बाद जो हमारी आरामगाह है वो फिरदौस है। खुदा यीशु मसीह ने उसे यकीन दिलाया कि आज ही तुम्हें साथ फिरदौस के अंदर होगा, मेरे साथ तेरा ठिकाना फिरदौस होगा। मसीह ने उसकी मंजिल फिरदौस बता दी, जिसका जिक्र हालेलुया हम देखते हैं फिरदौस के ताल्लुक से कि फिरदौस कहाँ था। मुकद्दस पौल फरमाते हैं इफिसियों के खत में 4 बाब की 9वीं और 10वीं आयत में, मैं एक ही आयत पढ़ूंगी। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर करे। अजीजों, जब खुदा यीशु मसीह इस सरजमीन पर थे और मसलूब हुए और दफन हुए और फिर जी उठे, जी उठने के बाद वो फिरदौस में गए, और इसीलिए उसने डाकू को भी कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और ये फिरदौस कहाँ था? फिरदौस जमीन के निचले हिस्से में था, ना कि आसमान पर। और फिरदौस में खुदा यीशु मसीह ने जाना था, और वहीं पर उस डाकू ने भी जाना था जिसके साथ खुदा यीशु मसीह ने वादा किया। और इसके लिए मैं एक और रेफरेंस आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। पहला पत्रस उसका 3 बाब उसकी 18वीं आयत से 20वीं आयत में खुदा उनके कलाम में यूं लिखा है। मैं आपके सामने सिर्फ एक वर्ष पढ़ूंगी, क्योंकि मुर्दों को भी खुशखबरी इसलिए सुनाई गई थी कि जिस्म के लिहाज से तो आदमियों के मुताबिक उनका इंसाफ हो, लेकिन रूह के लिहाज से खुदा के मुताबिक जिंदा रहे। हालेलुया हालेलुया। जो लोग मर चुके थे खुदा यीशु मसीह के कुफारे से पहले, उनको भी उस खुशखबरी को सुनाना जरूरी था, और वो यीशु मसीह ने जाकर निचले हिस्से में फिरदौस में जाकर सुनाई। हालेलुया। और उसके बाद डाकू को भी वहां पर जाने के लिए अपने साथ हालेलुया उसके साथ वादा किया कि तू आज ही मेरे साथ उस जगह पर होगा। उसके बाद जब खुदा यीशु मसीह आसमान पर चले गए तो खुदा यीशु मसीह उस फिरदौस को, जो आलमे अरवा कहलाता था, जो ईमानदारों की जगह थी, उसको भी अपने साथ ऊपर ले गए। और अब फिरदौस जो है आसमान पर है, ना कि जमीन के निचले हिस्से में। पाताल जरूर निचले हिस्से में है, लेकिन ईमानदारों का ठिकाना आसमानी बादशाही है, और वो आसमान पर है। अब जो ईमानदार भी खुदावंद यीशु मसीह में सोता है, वो फौरन इस डाकू की तरह, जिस तरह के यीशु मसीह ने उससे वादा किया कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो हर ईमानदार का ठिकाना भी फौरी खुदावंद यीशु मसीह के हजूरी है। खुदावंद यीशु मसीह के साथ सुकूनत है। जब ईमानदारी सरजमीन से रुखसत होते हैं, जो ईमान में सोते हैं, जो ईमानदार हैं, जो उसके बेटे और बेटियां हैं, जो वो इस दुनिया से कूच करते हैं, तो वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ आसमानी बादशाही में शरीक हो जाते हैं, जहां वो अपने बाप के साथ तख्त पर बैठा है, और हम भी उसके साथ उसी वक्त हालेलुया उसकी बादशाही में शामिल हो जाते हैं। इसीलिए पौल कहता है कि मरना मेरे लिए नफा और जीना मसीह है। हालेलुया। अगर मैं मर जाऊंगा तो खुदा यीशु मसीह के पास चला जाऊंगा, और अगर मैं जी रहा हूँ इस जमीन पर तो भी मैं उसी के लिए जी रहा हूँ। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि मसीह की बादशाही हालेलुया हालेलुया हमारे दरमियान है। जब भी कोई उसको कबूल करता है, वो फौरन हालेलुया हालेलुया इस सरजमीन पर उसकी बादशाही में शामिल हो जाता है और उसकी बादशाही में जिंदगी गुजारता है। अजीजों, पहले कलमे में हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने माफी का काम किया, क्योंकि वो आया ही माफ करने के लिए था। और फौरन जब वो माफी का काम करता है, माफी का ऐलान कर देता है कि मैं माफ करने के लिए आया हूँ, और मैं सबसे पहला काम माफ करने का कर रहा हूँ, और उसने माफी की दरख्वास्त की। और जब दूसरा कलमा आया तो उसने कहा कि आज ही तुम्हें साथ फिरदौस में होगा। कितनी खूबसूरत बात है। स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। सेकंड काम, उसने फिरदौस का दरवाजा खोल दिया। हालेलुया। जब माफी मिल जाती है तो हम भी फिरदौस के वारिस बन जाते हैं।
اس کے حقدار بن جاتے ہیں اور ہمارا ٹھکانہ بھی آسمانی بادشاہی میں اس فردوس میں ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. اور ہم بھی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. ہاللیلویا. اب ہم دیکھیں گے پہلے ڈاکو کی اور دوسرے ڈاکو کی گفتگو سے ہم کیا سیکھتے ہیں. عزیزو، پہلا ڈاکو جو ہے تانا زنی کرتا ہے. اس کلمے سے ہم سبق کیا لیتے ہیں؟ پہلا ڈاکو تانا زنی کرتا ہے اور اس کو کوئی ریوارڈ نہیں ملتا. آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا یسوع مسیح کی خوشخبری کے پیغام کو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں. بہت بار ایسا دیکھا ہے جب ہم خدا کی خوشخبری کا پیغام لے کر لوگوں تک پہنچتے ہیں تو بہت سے لوگ اسے مذاق سمجھتے ہیں اور ڈفرینٹ طرح کے کوسچنز نکالتے ہیں، کنٹروورسیز نکالتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. اور اسی طرح جس طرح پہلے ڈاکو نے کیا ایسے ہی الفاظ ادا کرتے ہیں. ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کی موت. لیکن جو دوسرا ڈاکو تھا اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، معافی مانگی، خداوند کے سامنے اقرار کیا اور اس نے جان لیا کہ ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں. اور اس نے یہ بھی جانا کہ یہ شخص یقیناً بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہی آنے والی ہے اور یہ بے گناہ ہے اور اسی نے عدالت کرنی ہے. اس نے فوراً اس بات کا اقرار کیا اور اسے ایز اے نجات دہندہ قبول کیا، ایکسپٹ کیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی. اور جیسے ہی اس نے معافی مانگی، خداوند یسوع مسیح نے ہاللیلویا سے وعدہ کر لیا کہ آج ہی تمہیں ساتھ فردوس میں ہوگا. عزیزو، آج بھی جب ہم اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا اقرار کر لیتے ہیں، جس وقت اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، سیلویشن لیتے ہیں، نجات حاصل کرتے ہیں، اسی وقت فوراً ہمارے لیے بھی وہ دروازہ کھل جاتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. خداوند دیر نہیں کرتا، پاک روح آتا ہے اور ہمارے اندر سکونت کر لیتا ہے اور ہمیں اس بادشاہی میں داخل کرنے کے لیے ہمیں تیار کرنا شروع کر دیتا ہے، دھونا شروع کر دیتا ہے. اور جب تک ہم اس سرزمین پر رہتے ہیں ہماری تیاری کا پروسیس چلتا رہتا ہے. اور جب ہم اس سرزمین سے کوچ کرتے ہیں تو ہمارا ٹھکانہ بھی اس دوسرے ڈاکو کی طرح ہوتا ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ہاللیلویا. ہم بھی اس کی فردوس میں ڈائریکٹ ہم اسی وقت اس کی بادشاہی میں، اس کے پاس آسمانی مقام میں چلے جاتے ہیں. ہماری سول، ہماری روح اس کے پاس پہنچ جاتی ہے. عزیزو، آج وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، خدا زندہ خدا کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں اور معافی مانگیں. آخری وقت میں بھی خداوند جو ہے ہاللیلویا ڈاکو کو معاف کر کے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ڈاکو کی موت ہونے ہی والی تھی، چند ہی گھنٹوں میں ہو سکتا اس کی موت واقع ہو جاتی، منٹس میں ہو جاتی. لیکن جیسے ہی اس نے اقرار کیا، خداوند نے اسے معاف کیا عزیزو، اور اسے ہمیشہ کی بادشاہی کا وارث ٹھہرایا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہماری ابھی بڑی زندگی ہے، ہم تو جوان ہیں، ابھی تو ہم جو مرضی کر لیں. ہم بھی ڈاکو کی طرح، اس ڈاکو کی طرح جو مصلوب ہوا تھا، آخری وقت میں جب بوڑھے ہونے لگیں گے تو معافی مانگ لیں گے. عزیزو، کیا کسی کو پتا ہے کہ ہم نے کب اس سرزمین سے جانا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم، یہ صرف خدا کو پتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہی، خدا ان کا کلام کہتا ہے آج ہی توبہ کا دن ہے، آج ہی معافی کا دن. کل کو کسی نے نہیں دیکھا. آج ہی کلمہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. کلام خدا میں لکھا ہے، مکاشفہ کی کتاب میں مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں، ہاللیلویا، خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، جو کوئی میری آواز سن کر مجھے اندر آنے کی دعوت دے گا، میں اس کے ساتھ اندر آ کر کھانا کھاؤں گا. عزیزو، یہ کھانا وہ شراکت ہے جو آسمانی بادشاہی میں ہمیشہ ہم اس کے ساتھ رہیں گے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم آج اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اقرار کریں، اور خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو جو اس نے میرے اور آپ کے لیے اٹھائی اور لعنتی موت گوارا کی، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ آج ہی تمہیں ساتھ فردوس میں ہوگا. اس بات کو اپنی زندگیوں میں رسیو کریں اور اس کی فردوس کو حاصل کرنے کے لیے اگر تو آپ توبہ کر چکے ہیں تو اس
اور ریسیو کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر روز اس کے لیے تیار رکھیں، اپنی کپیوں میں تیل چلتا رکھیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا دلہا کب آ جائے گا۔ ہم بھی اس ڈاکو کی طرف فوراً خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی میں شریک ہو جائیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلمے کی بدولت، خداوند کے کہے ہوئے خوبصورت بابرکت الفاظ کی بدولت برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔